कनिका, ये नई घर किसके लिए? कल मैं शास्त्री के घर गई थी। वहाँ दीवारों पर पोस्टर देख के जानते हो मुझे कितनी खुशी हुई। आज वो मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर आने वाला है और सबके सामने जोर से आई लव यू बोलने वाला है। तब ये कार मैं शास्त्री को तोहफे में दूंगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम यकीन मानो या ना मानो, प्यार तो मैं कर ही रही हूँ, मुझे यकीन है। हमारे साथ कैसी बातें कर रहा था? जब ड्रेस ने बोला तब ड्रेस पहना और अब ये ड्रेस पहन के अमेरिका दिखा रहा है। मैंने कहा था ना, मेरा हीरो। सभी लोग खुशी से नाच गा रहे थे, मैं भी आ गया। तो क्या मैंने कोई गलती की? तुमने क्या सोचा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो एक गुलाब के फूल की तरह है। उसके आसपास बचने वाला कांटा हो तुम। प्यार क्या होता है तुम क्या जानो? अगले हफ्ते मेरी समाज की एक लड़की के साथ शादी हो रही है। पहला इन्विटेशन कार्ड तुम्हें ही दूंगा। क्योंकि ये सोच के मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। वाह 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 वाह। कॉलेज में सबके सामने तुझे आई लव यू कहने वाली लड़की से मुंह फेर लिया और यहाँ पर आकर तस्वीर से शर्मा आई लव यू कह रहा है। ये सब क्या है गुरु? नहीं है यार, सच्चाई है। वो गुंडों की तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो, जबरदस्ती कर रही थी, इसलिए छोटा सा झटका दिया। ऊपर से वो निकली कड़क है ना, अंदर से ही नहीं मैं जानता हूँ। कल उसका बर्थडे है। कल मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन मामा की लड़की से शादी की बात, ये क्या कहानी है? वो तो यूं ही किया था। कल देखना उसका बर्थडे। देखो प्यार कहाँ होता है, कहाँ खत्म होता है, कोई नहीं जानता। उसको देखो, वो चीख प्यार का इजहार कर रही है। इसको देखो, ये दिल में प्यार कर रहा है। प्यार का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। प्यार तो एक गुलाब के फूल की तरह है। तुम तो उसके आसपास चलने वाला कांटा हो। अगले मेरे समाज की लड़की के साथ शादी हो रही है। पहला इन्विटेशन कार्ड तुम्हें ही दूंगा, तुम्हें। क्यों बेटी? अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी है इसीलिए बैठी हूँ। ओहो, तेरी बर्थडे पार्टी के लिए जो होटल मैंने बुक किया था वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ना, इसीलिए तुम मुझसे नाराज बैठी है। ठीक है, जो होटल तुझे पसंद है उसी होटल में मैं फिक्स कर देता हूँ। चलेगा ना? देख कितने लाख रुपए खर्च हो जाए परवाह नहीं। कल तेरा बर्थडे है, तू मेरे साथ ही रहेगी बस। ले फोन कर। आज के बाद मैं बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। क्यों बेटी? क्या हुआ? डैडी प्लीज। किसी ने कुछ कह दिया क्या? लीव मी अलोन। ओके, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। सुबह बात करते हैं।
मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रहा था और तुम खुद यहाँ आ गई। ओह सॉरी, प्लीज कम इन। शास्त्री, आज मेरा बर्थडे है, मिठाई देने आई हूँ। लो। मिठाई से भी ज्यादा मीठी खबर मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। अपनी शादी के बारे में तो नहीं कहना चाहता है। हाँ, नहीं, तुम्हें जो भी बोलना है पहले मिठाई खाओ, बाद में बोलो। लो। ए शास्त्री, प्यार के मीठे अल्फाज मीठा कहीं बोलने चाहिए, तभी मजा है। यू आर राइट। मैनी रिटर्न ऑफ द डे। बचपन से मेरी याद रही है, जो चीज मुझे पसंद आती है उसे कोई भी ले या फिर छीन ले तो फिर मैं उसे मिटा देती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात, मजाक हो जाता है। चलो छोड़ो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ वो मेरे सिवा किसी और का कभी नहीं हो पाए। शास्त्री, मैंने इसमें जहर मिलाया है। जैसे कॉलेज में मैं तुम्हें झटके देता हूँ, वैसे तुम भी मुझे झटके दे रही हो। कोई बात नहीं। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल की। आज तुमसे अपना प्यार का इज़हार करने वाला था, लेकिन मौत के मुंह में उससे बचने के लिए मुझे झूठ बोल रहे हो। कनका, मेरी बात सुनो कनका। तुम्हें मौत की सजा देकर मैं जिंदा रहूंगी। देखो इसे, तुम्हारे साथ मैं भी क्या करती हूँ। आज तूने मुझे बचा लिया, दोबारा मुझे नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। जहर पीने के बाद भी दो खून कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़े जिगर वाला है। जानता है तू, ऐसे पागल भी होते हैं। फांसी के फंदे से अगर आग बचा है तो तुझे बचाने वाला मैंने, तू पिया हुआ है। एक जहर पिया हुआ इंसान दो लोगों का खून कैसे कर सकता है? इसी पॉइंट पर मैंने कोर्ट से तुझे बचा लिया। लेकिन अब
बुच्चा नागे का भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस बुच्चा का नाम सुनते ही माँ के पेट में पलने वाला बच्चा मर जाता है। काश तुझे ये पता होता है कि बुच्चा का आदमी है तो तू ऐसी गलती नहीं करता। बुच्चा का खून हो गया है, ये सुन के पूरा बैंगलोर शहर टेंशन में आ गया है। शास्त्री राम का एक नया गुंडा पैदा हुआ है, ये रोजाना पेपर में पढ़ने को मिलता है। स्टेथोस्कोप पकड़ने वाला हाथ अब हथियार पकड़ेगा, कभी जिंदा रहेगा। प्यार करने वाली लड़की एक तरफ, लेकिन जिंदगी देने वाले पापा एक तरफ, और तुम्हें दुश्मनी से बदला लेने वाले गुंडे तीसरी तरफ। एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी से ये सब छोड़ के यहाँ से तुम अपने माँ बाप के पास चले जाओ, वही ठीक रहेगा। सोच के देख। बॉस, उसकी बात सुनकर तुम डर नहीं गए? मौत से अगर मैं डरता तो मैं ये सब कुछ नहीं करता। क्या करें, मेरी बदकिस्मती, भगवान ने मुझे इसी तरह बनाया है। बेटा डॉक्टर बन के आएगा, ये सपना मेरे माँ बाप के बिछा देख रहे हैं। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया। पैदा किया, ये सोच कर मरने से बेहतर है ये रात ले जाकर दे दो और कह दो कि तुम्हारा बेटा मर गया। दो दिन रोएंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। से भरे मेरे आंखों में नई रोशनी देकर इंसानियत का दीप जलाने वाला तू मामूली इंसान नहीं, भगवान है। मैंने जो पाप किए, भगवान ने मुझसे मेरी बीवी और बेटी को छीन लिया। मुझ जैसे हैवान को सही सजा दी है। इसलिए इसको बेटी मान के अपने हाथों से शादी करवा के अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी है। मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन तेरे साथ। अगर मेरी जान जाएगी तो वो किसी नेक काम के लिए ही। मेहरबानी करके तुम इनकार मत करना, तुम इनकार मत करना शास्त्री। भगवान के वे भी हमारे लिए भगवान बनकर आपका आशीर्वाद से जरूरी है। मेहरबानी करके आशीर्वाद मेरे बच्चों को दे दो। आपका आशीर्वाद जरूरी है। जाओ बेटा, जाओ। शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य आयुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति। आए हुए लोगों ने तुझे भगवान कहा,
कुछ लोगों ने तुझे गुंडा कहा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तेरी ये माँ तुझे बेटा ही कहेगी। चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, न्याय करने वाला भगवान श्री राम ही क्यों न हो, लेकिन अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। ये चाकू, छुरी, तलवार सब छोड़ दे बेटा, लौट के आ जा बेटा, लौट के आ जा। ऐसे बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हें तो इस पर क्रोध होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? माँ का बेटा माँ चोर होना चाहिए और बाप के लिए राम जैसा होना चाहिए। न्याय और इंसाफ के लिए साथी की तरह होना चाहिए। ऐसे तीनों गुण एक ही पास होने के बावजूद तुम की हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। आरती करने के हाथों से खून किया है, घंटा बजाने वाला तुम्हें हाथ उठाया है। ये सब वो इज्जत बचाने के लिए किया है ना। हम जब तक ओम जोम जोम करते हैं दूसरे की भलाई के लिए, तो ये भी उसी तरह है। वो भले ही यहाँ रहे, सच्चाई और धर्म को कभी मौत नहीं आती। दीर्घायुष्मान भव। इन सब की यही जिम्मेदार है ना। यही हमारे घर की बहू बन के आनी चाहिए। कनिका, तो खुल के बात कर। खून बहाने वाले शास्त्री का ही तो प्यार है, तू मान ले। कॉलेज में जब थी तब पागलों की तरह से प्यार करती थी, लेकिन अब वो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। शास्त्री के जीवन में अगर कुछ पाने जाता है तो वो है तेरा प्यार। तू उसे मान ले। प्यार की खातिर अपनी जान देने वाले को मैंने सारी दुनिया में देखा भी है और पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन एक प्यार करने वाली की जान लेने वाली प्रेमिका शायद पहले नहीं हूँ और मैं रहूंगी। उस दिन से जहर मैंने ही और उस दिन मैं ही जीते मर गई, लेकिन वो जहर पीकर भी बच गया। मेरा शास्त्री, मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, ये बताए बगैर मैं पल मर रही हूँ। और हर रोज शास्त्री का प्यार पाने के लिए जीने की उम्मीद कर रही हूँ, और मेरी यही सजा है। कौन सा मुंह लेकर मैं शास्त्री को कहूँ I love you? बताओ। इसीलिए शास्त्री जब करीब आता है तो मैं उससे दूर भाग जाती हूँ, उससे नफरत करने का नाटक कर रही हूँ और दूर भाग रही हूँ। पश्चाताप की आग में चलकर तुम सोने से कुंदन बन गई हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें जलाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोला, इसलिए इतना कुछ झेलना पड़ा। उसी दिन अगर तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया होता तो तुम मुझे जहर नहीं देती। गलती मेरी थी। बस एक दूसरे को देख ही रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे। आगे के दरवाजे से नहीं, वहाँ डैडी है, यहाँ से चलते हैं। मेरी माँ ने एक मर्द को जन्म दिया है।
शास्त्री को कोई नहीं रोकेगा। सब में उत्तम है सर्वोत्तम, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम। लड़की को नाम का पति नहीं, मर्दानगी से भरा हुआ एक मर्द भी चाहिए, मर्द। वही तुम हो। मेरी बेटी ने वाकई एक मर्द का हाथ मुझे फक्र है। जाओ इसे ले जाओ। जब मेरी बेटी उससे प्यार करती थी तब वो एक ordinary शास्त्री था, लेकिन आज ये पूरे कर्नाटक का जरूरतमंद शास्त्री है। वो अगर मेरे साथ रहेगा तो मेरा रुतबा और बढ़ेगा। शास्त्री, हमारे पास 12 वारंट है। भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। Don't try to step. Come on. जिधर गलत होता है उधर शास्त्री पहुंच जाता है। ओके फिर भी आज यहाँ 2 लाशें गिरेंगी। शास्त्री आएगा क्या? आएगा क्या? तो तेरी द्रौपदी को छोड़कर दुर्योधन ने गलती की थी। हमें यहाँ बांध कर अपनी मौत को खुद दावत दे के बुला रहे हो तुम। छी शैतान। मेरा बेटा आ गया वो। अपने चाहने वालों के घर चिराग बन जाता है। तेरे जैसे तो के लिए शमशान का शोला बन जाता है। अब भी वक्त है। तू यहाँ से चला जा, तेरी जान बच जाएगी। भाग जा यहाँ से, भाग जा। इसमें जो जोश है तो शास्त्री का जोश अलग नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, मियां बीवी को प्यार करने के लिए इस भगवान की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं जहाँ पैर रखता वहाँ लोग आंखें बंद कर लेते थे। लेकिन तेरे बेटे ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शास्त्री इसी एरिया में इन्हीं के सामने तेरे बेटे के टुकड़े कर दूंगा। वो आएगा ना? बता मुझे। यहाँ बहते हुए पानी में, चलती हुई हवा में शास्त्री का नाम है। वो रुकने वाला नहीं है। वो जरूर आएगा वो। आ गया। तेरा बेटा आ गया। वो तुझे देखने नहीं आया बुढ़िया। मैंने बुलवाया है यहाँ। कानून के हाथों मजबूर हूँ। वर्दी में रहकर भी आज मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। तुम्हें यहाँ लाने की वजह यही है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। प्लीज मेरी बेटी की जान बचाओ। बाप की नजरों के सामने मरने की कोशिश में हंसा है। नहीं, उनके सामने तुम्हें मौत का घाट उतारना पड़ेगा। इसलिए
जहाँ कहीं गलत होता है वहाँ शास्त्री होता है, ये सब जानते हैं।